जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद। मैं राजू सर ऑपरेशन गुरु के रूप में आप लोगों के सामने पुनः आज उपस्थित हूं। यह चैनल आप लोगों का चैनल है, जिस चैनल का नाम है राजू मैथ्स गुरु। ये ध्यान रहे कि चैनल बिल्कुल ही फ्री है और इस चैनल का बनाने का केवल यही मकसद है कि जो बच्चे गणित से बिल्कुल डरते हैं या मेरे अप्रोच से काफी दूर हैं, तो वो दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर ऑनलाइन वीडियो देखकर बेसिक मैथ को सही कर सकते हैं। इसी कड़ी में देख रहे होंगे कि मैं रूट का ऑपरेशन चला रहा था। रूट का लगभग 2 क्लास मैं बना चुका हूं। अब मुझे पूरा विश्वास है कि आप रूट का दोनों वीडियो देखे होंगे। उसी कड़ी में एक सवाल मैं आज बोर्ड पर लेकर आया हूं रूट का, जो एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ है, और इसी प्रश्न को लेकर हम लोग आज एक नया ऑपरेशन करेंगे। ध्यानपूर्वक आप इस प्रश्न को बोर्ड पर देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। एक प्रश्न पूछा था एसएससी सीजीएल में कि √8 + √18 बराबर वाट। √8 + √18 बराबर वाट क्या होगा? ये विकल्प दिया है 5। आज इसी प्रश्न पर हम लोग का ऑपरेशन चलेगा। तो पिछले 2 क्लासों को आप अगर ध्यान से देखे होंगे तो मैं बताया था कि रूट के जोड़ने का क्या तरीका है। रूट का जोड़ने का फर्स्ट रूल जो है कि दोनों का आधार सेम होना चाहिए। तो क्या दोनों का आधार सेम है? तो नहीं। दोनों का करनी सेम होना चाहिए। तो दोनों का करनी सेम है? हाँ, तो दोनों का करनी सेम है। अब मैं जो पार्ट 2 जो बनाया था रूट का वीडियो, उसमें मैं बताया था कि कोई भी संख्या अगर रूट के अंदर होगा तो उसको कैसे बाहर निकालेंगे। यानी जब भी जोड़ने या घटाने की बात आएगा तो हम सरलतम रूप देखते हैं। यानी जो 8 है, क्या 8 और छोटा हो सकता है? √18 क्या और छोटा हो सकता है? बस इसी पर आज ये सवाल है। अगर इस सवाल को सॉल्व करने की बात आएगा तो देखेंगे कि √8 के लिए मैं क्या लिख सकता हूं, 2 × 2 × 2 प्लस। अगर 18 की बात होगा तो 2 × 3 × 3 ये लिख सकता हूं। ठीक है। रूट से बाहर निकालने का रूल बताया था कि यहां 2 है, अगर कोई भी अंक 2 बार अंदर आ जाएगा तो बाहर निकल जाएगा। उसी तरह यहां 2 है, कोई भी अंक अगर अंदर 2 बार आ जाएगा तो बाहर आ जाएगा। यानी यहां कुछ भी अगर नहीं लिखा रहता तो 2 होता है। इसके बारे में मैं पिछले क्लास में बताया हूं। अगर उस क्लास को आप नहीं देखे होंगे तो पहले उस क्लास को जरूर देखें। तो होगा क्या कि जेल जैसे तैसे देख रहे हैं कि ये 2 है, जो 2 बार आया, ये दोनों मिलकर एक बाहर आ जाएगा। भीतर क्या बच गया? यह 2। इसका कोई भी जोड़ा नहीं बन पड़ा, इसलिए जैसे के तैसे रह जाएगा प्लस। उसी तरह देखेंगे कि यह 3 जो है 2 बार आ गया। 3 क्या हुआ? 2 बार आ गया, तो 3 एक बार बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा? तो 2 एक ही बार आया है, इसलिए 2 यहां रह जाएगा। फिर से ध्यान देंगे, रूट से बाहर करने का रूल यही है तो कि यहां जितना भी लिखा, कुछ भी नहीं लिखा तो हमेशा 2 माना जाता है। यहां भी कुछ भी नहीं लिखा तो 2 माना जाता है। अंदर कोई भी संख्या या अंक अगर 2 बार आ गया, जिसे देख पा रहे हैं कि यहां 2 ऐसा आया था, 3 बार है, लेकिन 2 का ही जोड़ा बनाया है। यह दोनों एक जोड़ा बना लिया, ये दोनों मिलकर बाहर आ गया। जब बाहर आएगा तो याद रखेंगे कि 1 लिखेंगे, 2 के बदले 1 लिखा जाएगा। अंदर 1 2 बच गया जैसे, फिर प्लस का प्लस। फिर यहां अगर देखेंगे तो 3 जो है 2 बार आया है, तो ये बाहर आएगा। तो बाहर आएगा, 3 2 बार लिखेगा? नहीं, 1 बार। 3 को 1 बार, अंदर क्या बच गया? 2। अब ये आगे नहीं बढ़ सकता, मतलब सरलता मूल इसका यही है। अब इस दोनों के बीच में देखेंगे प्लस का चिन्ह, यानी जोड़ने की बात किया। जब भी जोड़ने या घटाने की बात रूट वाला होगा तो ध्यान रखेंगे इस बात को कि हमेशा पहले आधार को देखेंगे कि आधार सेम है कि नहीं। देख पा रहे हैं कि आधार सेम है, दोनों में 2 है। उसके बाद करनी देखेंगे, करनी भी सेम है, यानी ये आपस में जुटेगा। जोड़ने के क्या रूल है? जोड़ने का ये रूल का हम हमेशा इसके गुणांक को जोड़ते हैं। 2 और 3 इसको जोड़ेंगे, यह 2 और ये 2 जो रूट है उसको नहीं जोड़ेंगे। जैसे देखते होंगे कहीं लिखा हो 2x + 3x, तो हम x को जोड़ते हैं क्या? नहीं, केवल इस 2 को और 3 को जोड़ते हैं, तब 5 हो जाता है। ये दोनों जो एक से एक बार x लगा दिया जाता है। सेम उसी तरह 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5 और √2 जैसे के तैसे।
यानी जब मैं इसको सॉल्व किया तो मुझे 5√2 आया। क्या आया? 5√2। अब मैं इस सवाल पढ़ाता हूं। अगर ये एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ था, 99% बच्चे क्या करेंगे कि इसको गलती कर देंगे। कैसे? वह क्या करेंगे कि बी को मार देंगे और सॉल्व कर देंगे। जब आंसर की आएगा तो उनको पता चलेगा कि बी नहीं है तो ई दे दिया है। कंपटीशन के एग्जाम में क्या कर रहा है कि क्वेश्चन कठिन नहीं रहा, उसको जो विकल्प दे रहा है, ऑप्शन दे रहा है, उसी को घुमा रहा है। इसलिए ऑप्शन को बारीकी से देखेंगे। 5√2 हो गया। अगर और भी ऑप्शन को अगर सॉल्व करेंगे, जैसे 25 को अगर सॉल्व करेंगे तो ये 5 हो जाएगा। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इससे कोई आउटपुट नहीं निकलेगा। लेकिन 50 है, देख सकते हैं कि रूट जो 50 है इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। रूट 50 को जब सॉल्व करेंगे 2 × 5 × 5 आएगा। देख पा रहे हैं कि 2 5 आ गया, 1 5 12 आ गया रूट। यानी जो 50 रूट 50 लिखा है यह भी 5√2 ही लिखा है। 50 जो है 5√2 ही लिखा है। यानी इस तरह बी भी होगा, सी भी होगा। तो आंसर कितना हो गया? 2। तो 2 जब होगा तो हम किसको टिक आउट करेंगे? ई। देख पा रहे हैं? हमेशा विकल्पों को ध्यान से देखना है, क्योंकि विकल्प को अगर ध्यान से नहीं देखेंगे तो गलती होने की ज्यादा से ज्यादा संभावना होता है। एसएससी सीजीएल यूपीएससी बीपीएससी एग्जाम में विकल्प को ही बिल्कुल घुमाता है, इसलिए विकल्प को बारीकी से देखना होगा। अब इसी टॉपिक को मैं और अच्छा से ऑपरेशन करता हूं और भी क्वेश्चन ले रहा हूं और ऑपरेशन करने की प्रयास कर रहा हूं। आप, मुझे उम्मीद है कि सवाल को अच्छी तरह से समझ गए हैं और मैं कुछ क्वेश्चन लेता हूं कि कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो को आराम से देखिएगा, एक एक चीजों को कॉपी में जरूर नोट कीजिएगा। कॉपी में अगर नोट नहीं करेंगे, केवल वीडियो देखेंगे तो आज देखेंगे कल भूल जाएंगे। बिना प्रैक्टिस का मैथ कभी आ ही नहीं सकता है। देखिए, मैं और भी सवाल लेने की प्रयास कर रहा हूं। क्या लिखा? √2 प्लस √18। ये जुटेगा क्या? तो ऐसे देखने में तो लग रहा है कि ये दोनों का आधार अलग अलग नहीं जुटेगा, लेकिन हम इसको सॉल्व करेंगे, सरलतम रूप तक ले जाएंगे जो बाहर निकल सकता है। देख सकता है कि √2 तो कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन 18 जो इसको हम खंड कर सकते हैं 2 × 3 × 3। यह √2 जैसे तैसे प्लस, यहां देख सकते हैं कि यहां 2 लिखा है, 3 2 बाहर आ गया तो 3 1 बाहर आ जाएगा, अंदर का बच गया 1 2 बच गया। देख रहे हैं ना? अब देखेंगे तो दोनों का आधार सेम हो गया ना, दोनों का करनी भी सेम है, तब ये आपस में जुटेगा। हमेशा याद रखेंगे, रूट को जब भी जोड़ना होगा या जब भी घटाना होगा तो उसका सबसे पहले आधार देखेंगे, सेम होना चाहिए। दूसरी नंबर उसका करनी सेम, जब तक ये दोनों सेम नहीं जुटेगा। अब जब जोड़ने की जब बात आता है तो उसका गुणांक जुड़ता, रूट के अंदर और अंक मत जोड़िएगा, भूलकर भी नहीं जोड़िएगा। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि कहीं ऐसा लिखा √6 प्लस √12, तो आप ऐसे नहीं कीजिएगा कि 6 बार जोड़ दिए 18 18, ऐसे नहीं लिखिएगा। समझ पा रहे हैं? अब यहां 1 छिपा, 1 में 3 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, √2 जैसे के तैसे। यही हमारा आंसर हो गया। देख पा रहे हैं? इस तरह ही हम इस सब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, अगर प्रॉब्लम आता है कि 3rd रूट 54 प्लस 3rd रूट 16 ऐसे रहा था, तो सबसे पहले क्या करेंगे? जो रूट के अंदर इसको खंड करेंगे। 54 को अगर खंड करेंगे तो 2 × 3 × 3 × 3 होगा। 54 का अलग खंड करके देख लीजिएगा। प्लस उसी तरह अगर मैं 16 को खंड करता हूं तो 2 × 2 × 2 × 2। याद रखेंगे जो करनी में उसको छोड़िएगा नहीं, क्योंकि यही इसका पहचान है। अब यहां 3 लिखा, देखें कोई हम 3 बढ़ाएगा, 3 देखेंगे 3 बढ़ा गया। उसी तरह यहां भी 3 लिखा, देखेंगे 2 3 का जोड़ा बना लिया, यानी ये घर जैसे तैसे लिख दीजिए। पहले ये 3 है तो 3 रह जाएगा। बाहर निकालने की जो बात होगा तो 3 को जो 3 आया है बाहर आ जाएगा, 1 3 लिखाएगा। तीनों 3 मिलकर आकर ये जो गेट बना है, इस गेट को तोड़कर बाहर निकल गया। अंदर का बच गया 2,
क्योंकि इसका कोई जोड़ा 3 को नहीं बन रहा, इसलिए 2 जैसे के तैसे प्लस। आगे अगर देखेंगे तो यहां भी देखेंगे कि 3 को 2 आ गया है, तो पहले तो घर जैसे तैसे बना दीजिए। 3 को 2 मिलकर 1 2 बाहर आ गया, 1 को 2 बच गया तो 2 आ गया। अब देखेंगे आपस में जुटेगा या नहीं जुटेगा। तो देख पा रहे हैं कि यहाँ 2 है, यहां भी 2 है, दोनों काम लायक है। अब करनी में देखिए, करनी में भी दोनों में 3 है, यानी हमको जो जोड़ने का जो रूल है, आधार सेम करनी सेम, दोनों सेम हो गया, तब ये आपस में जुटेगा। जुड़ते समय क्या ध्यान है, गुणांक को जोड़ना है, इस बात को हमेशा ध्यान है। यहां देख पा रहे हैं कि 3 है, यहाँ 2 है, तो ये 3 और 2 जोड़ेंगे 5। ये घर पे बना दीजिए, घर में याद रखेंगे 3 जरूर लिखेंगे और अंदर 2, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देख पा रहे हैं। और ये मैं सवाल लेने की कोशिश कर रहा हूं, इस कंसेप्ट को बिल्कुल ही अच्छा से समझ जाना है, ताकि कभी भी ये होता क्या है कि जब हम किसी भी क्लास का 9th का 10th का 11th 12 या कंपटीशन में जब मैथ बनाते हैं, तो सवाल जब बनाते जाते हैं तो नीचे कहीं ना कहीं रूट आ जाता है, और वहां से बच्चों को समझ में ही नहीं आता कि रूट कैसे। इसलिए मेरे दिमाग में आया कि रूट के क्यों ना जो भी रूट से संबंधित समस्याएं हैं तो उसका ऑपरेशन कर दिया जाए। देख सकते, और मैं प्रश्न लेने का प्रयास कर रहा हूं, रहता कि 7√2 प्लस √18 प्लस √27, ठीक है, ऐसे रहता। तब क्या करते हैं, तो ये 7√2 जैसे तैसे लिखेंगे, 18 के लिए क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 3 गुने 3। आगे 27 के लिए क्या लिख सकते हैं, तो 3 गुने 3 गुने 3। ये 7√2 जैसे तैसे रह जाएगा। यहां देख सकते हैं कि यहां 2 लिखा है, देख पा रहे हैं ना, आपको बोल रहा हूं, देखो दिखाई दे रहा ना, यहां 2 लिखा है, तो 3 2 बढ़ाया तो 1 3 बाहर आ जाएगा, तो रूट में कुछ बचेगा, तो हम बचा ये 2 प्लस, ठीक है। यहां देख सकते हैं कि 3 लिखा, 3 3 बढ़ा गया, तो सब बाहर आ जाएगा। जैसे मात्र ने पहले हम घर बना दिए और तीनों 3 ये मिलकर बाहर 3 आ गया, बाहर भीतर कुछ बचेगा, कुछ बचा, कुछ नहीं बचा। जब कुछ नहीं बचा तो जेल किस लिए रहेगा, इसको नहीं लिखेंगे, ठीक है। ये तीनों अपने अपने सरलतम रूप में आ गए। अब जोड़ने के क्या रूल है, जात के साथ जात जुटेगा, रूट के साथ रूट जुटेगा, अंक के साथ अंक जुटेगा, एक्स के साथ एक्स जुटेगा। जब रूट को जोड़ने की बात होगा तो रूट का जो रूल है उसको हमेशा ध्यान रखेंगे। जैसे देख सकते हैं √2 है, √2 का यहाँ यहाँ है, यहाँ करनी में 2 है, यहाँ भी करना, ठीक है। ये एकदम दोनों सेम जात का है, लेकिन ये अलग ही जात का हो गया, ये इसके साथ तालमेल नहीं करेगा। तो जोड़ने के बाद जब इस दोनों को आपस में जोड़ेंगे, किसको जोड़ेंगे, 7 और 3 को, तो 7 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 10 √2। समझ पा रहे हैं, क्या बच गया, ये 3, एक प्लस 3 जैसे। अब भूल कर भी याद रखिए कि बच्चे 10 और 3 13 √2 लिख देते हैं, ये कभी भी भूल कर नहीं कीजिएगा। कभी भी अंक को रूट के साथ नहीं जोड़ेंगे, प्राय बच्चे देखते हैं कि गलती करते हैं, ये आपको गलती नहीं करना। और सवाल लेते हैं, ताकि कभी भी भूल कर आप इस कंसेप्ट को कभी गलती नहीं करें। अगर गलती करेंगे तो हर सवाल में हर जगह, चाहे मेंसुरेशन बना रहे हो, ट्रिग्नोमेट्री बना रहे हो, ज्योमेट्री बना रहे हो, जहां भी बनाएंगे हर जगह ये रूट आएगा और आपको डरवाएगा। इसलिए इस डर को दूर करने के लिए हमको रूट की बहुत अच्छी तरह से पकड़ होना जरूरी है। अब मैं एक और प्रॉब्लम ले लेता हूं, 7√8 अब -5√18, एक माइनस वाला भी सवाल लेता हूं। ध्यान रहे कि जो नियम प्लस वाला का है वही नियम माइनस वाला, गुना को रूल नहीं, तो गुना और भाग का सेम रूल चलता है। तो क्या करेंगे, 7 का 7 √18 है, 8 है, 8 के लिए क्या लिखेंगे, 2 गुने 2 गुने 2 माइनस 5 जैसे तैसे 18 के लिए क्या लिखेंगे, 2 गुने 3 गुने 3, ठीक है। अब समझ पा रहे हैं 18 कैसे लिखेंगे, अलग 18 लिखे से खंड कीजिएगा, 2 से कटेंगे 9 और 3 से कटेंगे 3। अब क्या करेंगे, यहाँ 2 आ गया, देख रहे हैं कि ये 2 हो गया, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 3 2 है, तो बाहर आएगा, तो 7 तो बाहर जैसे तैसे रहेगा, ये दोनों 2 है, एक बाहर आ जाएगा 2, तो यहाँ गुना का चिन्ह लेकर तब लिखेंगे। ये घर रूट जैसे तैसे, अंदर क्या बच गया, तो ये वही 2 बच गया, तो 2 जैसे -5 जैसे तैसे, अंदर से बाहर कुछ आएगा तो 2 3 एक बाहर आ जाएगा, तो 1 3 आ गया, तो गुना का चिन्ह लिखेंगे, अंदर क्या बच गया, क्या करेंगे, दोनों गुना 7 में 2 से गुना करिएगा 14 √2 जैसे के तैसे,
5 में 3 से गुना करेंगे तो 15√2 जैसे तैसे। देख पा रहे हैं कि रूट वाला जो सेम है क्या, आधार भी सेम, करनी भी सेम। तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे घटाएंगे, घटाव को चिन्ह तो घटाएंगे, घटाएंगे किसको, उसके गुणांक को, जो उस रूट के पहले जो अंक दिया उसको घटाएंगे। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना होगा। यानी इस 14 में से 15 घटाएंगे, तो 14 में से 15 घटाएंगे तो -1 और √2 जैसे के तैसे। अब -1 लिखने की जरूरत नहीं, यानी 1 लिखने की जरूरत नहीं है, इसके लिए -√2 लिख सकते हैं। ये हमारा काम का आंसर है। इस प्रकार आप रूट वाला कुछ सवाल खुद से लिखकर बना सकते हैं। याद रहे, बिना प्रैक्टिस का आप सोचेंगे कि मैथ अच्छा से सीख ले, गणितज्ञ बन जाए, तो कभी संभव नहीं है। जितना ही प्रैक्टिस कीजिएगा इसमें, जितना ही गलती कीजिएगा बार बार बनाकर, उतना ही सही रास्ते की ओर चलिएगा। सही रास्ते की ओर चलने के लिए गलत रास्ते पर स्टार्टिंग में चलना ही पड़ता है। इसलिए इस तरह का सवाल बार बार बनाइए, जितना हो सकते बनाइए, बनाते समय डरिए नहीं। एक और सवाल लेने का प्रयास करता हूं। अगर लिखा रहता कि √25 अब प्लस √25, विकल्प में दिया रहता √50, विकल्प में दिया रहता कि 5√2, विकल्प में दिया रहता 5, अब विकल्प में दिया रहता कोई नहीं, ठीक है। √25 प्लस √25 क्या करेंगे, रूट के जोड़ने क्या तरीका है, पहले देखेंगे कि रूट से कुछ बाहर निकल सकता है क्या। तो देखिए, अगर मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा तो 25 के लिए क्या लिखेंगे, 5 × 5, फिर 25 के लिए 5 × 5। देख सकता कि यहाँ 2 बचा, पहले घर बना दीजिए, 2 है यहाँ, 2 को 5 आएगा, दोनों 5 के लिए बाहर 5 लिखा गया। अंदर कुछ बचा क्या, इसमें कुछ भी बचा नहीं बचा। जब कुछ भी नहीं बचा तो घर काहे लड़ाएगा, जब आदमी नहीं तो घर किसके लिए। तो ये सब सेम वही कंडीशन यहाँ भी होगा, 5 बचेगा और 5 और 5 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 10। क्या होगा, 10। आपके विकल्प में कहीं 10 है क्या, नहीं है, यानी आंसर कौन होगा, कोई नहीं। इस प्रकार इस तरह का क्वेश्चन का बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, निश्चित का सफल होंगे। ये जरूरी कि एक ही दिन में सफल होंगे, लेकिन जब प्रैक्टिस करेंगे तो हो सकता है कि जब 100 क्वेश्चन बनाएंगे तो पहला दिन 1 क्वेश्चन सही हो, दूसरा दिन 2 हो, तीसरा दिन 3 हो। ऐसे करते करते जरूर एक समय आएगा कि रूट आपको देखकर भागेगा। तो आज का क्लास इतना ही रहते हैं। रूट का अगला जो पार्ट आएगा वो बहुत मजेदार पार्ट आएगा। तो जय हिंद, जय भारत। मेरे प्यारे बच्चों, ये बात हमेशा ध्यान रखेंगे कि ये चैनल बिल्कुल ही फ्री है और भारत के हर कोने में इसको फैलाने का प्रयास कीजिए। आने वाला समय में मैं मैथ का पूरा ऑपरेशन करते चलूंगा। अभी मेरा बस यही प्रयास है कि जो सवाल जो बनाते हैं और सवाल में जहां जहां जो डाउट होता है, बच्चे जहां फंस जाते हैं, उस समस्या को दूर करें। जय हिंद, जय भारत।